गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, आज छोटी सी वीडियो में हम गलवान घाटी के बारे में जो फैक्ट्स हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गलवान घाटी के फैक्ट। हालांकि हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में बात नहीं करते तो मज़ा नहीं आता। तो देख लीजिए, एक बार हम ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लेते हैं। गलवान घाटी आखिर है कहाँ, पेगांग झील कहाँ है, गोरगा एरिया कहाँ है। तो ये आप देख लीजिए, हमारा भारत, प्यारे भारत का ये उत्तर का एरिया है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, यही हमारा प्रपोज रोड है। अभी जो रोड का निर्माण का काम चल रहा है, डरबुक टू दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। ये जो रोड है इसको देखिए, ये ठीक है, आप समझ गए होंगे। और ये जो हम रेड लाइन से मार्क किए हैं, यही LAC है हमारा, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ पे डिमार्केशन लाइन नहीं है। तो बिना डिमार्केशन लाइन को ही सीमा मानना LAC कहलाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एरिया है, यहाँ से ये आप जो ये जो डॉटेड एरिया हम ब्लू से दिखाए हैं, और ये LAC के इस पार का एरिया, यानी कि पूरब साइड का एरिया, ये चीन का है, अभी चीन के कब्जे में है। इसको अक्सई चीन बोला जाता है, ठीक है। ये चीन के कब्जे में, यानी कि ये रेड लाइट के पीछे का जो हिस्सा है वो भारत के हिस्से में है। तो अब देख लीजिए, ये है आपका दौलत बेग ओल्डी और ये डरबुक, यहाँ से भारत जो है रोड बना रही है। और यहाँ पे ये श्योक नदी है, श्योक नदी जो कि सिंधु नदी का सहायक नदी है। ज्योग्राफिकल एरिया में यही देखिए, करगिल जिसके लिए युद्ध हुआ था, और यह है लेह, ठीक है। इस एरिया को हम देख लिए। और ये जो है, ये जो आपका LAC का लाइन है, इसी लाइन पर यहाँ पे गलवान नामक जगह है, और ये जो घाटी है गलवान का घाटी है, ठीक है। तो ये गलवान, यहाँ पे जो हम स्टार टाइप का किए हैं, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ है, यहीं पे लड़ाई हुआ है, ठीक है। हम आगे फैक्ट में बात करेंगे। और वहाँ नीचे आते हुए देखिए, ये पेगांग झील है, ठीक है। तो आपने अक्सई चीन को देख लिया, दौलत बेग ओल्डी को देख लिया, LAC समझ गया, श्योक नदी कहाँ पे हो समझ गए, डरबुक समझ गए, पेगांग झील समझ गए, ठीक है। ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। इतना सा देख लिए। अब थोड़ा हम जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हम फैक्ट की चर्चा करेंगे, तो फैक्ट को हम देखेंगे। तो मित्रों देखिए, भारत जो मानता है वो 1865 ईस्वी के जॉनसन लाइन को मानता है। जॉनसन लाइन में क्लियरली बोलता है, जॉनसन लाइन में क्लियरली बोलता है कि ये अक्सई जो चीन है वो पूरा भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन नहीं मानता है। विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, फैक्ट देख लीजिए। 1865 ईस्वी में जॉनसन लाइन, 1899 ईस्वी में मैकार्टनी मैकडोनाल्ड पुनः वहाँ पे बॉर्डर डिफाइन करता है। ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रहता है, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रहता है। लद्दाख एरिया में बॉर्डर डिफाइन करता है मैकार्टनी डोनाल्ड। आपको ये चीज़ को जानना होगा कि ये जो एरिया था, ये वाला एरिया ऐसे करके, ये चीन बिल्कुल, ये उस समय चीन नहीं था, ये जिंगजियांग प्रांत, स्वतंत्र जिंगजियांग प्रांत था जिस समय ये सारी बातें हो रहा है। यानी चीन के साथ समझौता उस समय ज़रूरत नहीं था, ये एरिया चीन का था ही नहीं, जिंगजियांग का था। तो उस समय भी जब बात हुआ तो कुछ पार्ट जो है अक्सई चीन का, कुछ पार्ट जो है जिंगजियांग प्रांत के तरफ गया, और बाकी जो मोस्टली पार्ट था वो भारत के हिस्से में माना गया मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन से भी। उस समय भी चीन किसी प्रकार का दावा अपना नहीं ठोका, किसी प्रकार का वो दावा नहीं किया और किसी प्रकार का मुद्दा नहीं उठाया। अचानक से 1962 ईस्वी में घटना होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चीन भारत युद्ध। तो वो जो एरिया जो था, वो चीन का जो सेना था, ये इसके अंदर आ गया, जो है भारत के सीमा के अंदर घुस गया। और उस समय तक परिस्थितियां ये था कि ये जिंगजियांग प्रांत और ये तिब्बत का प्रांत चीन के अधीन लगभग आ चुका था, यानी चीन जो है, चीन का कब्जा इस पे हो गया था। और 1962 के युद्ध में जो है भारत की सीमा के अंदर वो घुस गया। और जब एक तरफा विराम भी चीन ने किया, तो अपनी सेना को वापस अपना अथाह स्थिति पर नहीं ले गया। और यही वजह है कि आज जो है सही चीन का ये वाला हिस्सा पूरा चीन में है, ये वाला भी हिस्सा देख लीजिए, ये ऊपर का ये भी चीन के अंदर है, ठीक है। चलिए, तो ये हम 1962 तक देख लिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है कि LAC जो है,
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत के कितने राज्यों को टच करता है? तो देख लीजिए, यहाँ हिमाचल प्रदेश को टच करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और आगे चल के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना है 4 राज्यों को टच करता है LAC। ठीक है, हम लोग आए दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत चलते रहता है, न्यूज़ में सुनते हैं फिंगर पॉइंट। तो आप लोग जानिए कि ये जो एरिया है, ये जो पेगोंग झील का जो एरिया है, यहाँ पे जो पहाड़ है, पहाड़ का आकार ही उंगली जैसा है, फिंगर के जैसा है, इसीलिए इसको फिंगर पॉइंट कहा गया। हम कोशिश किए हैं। तो ये देखिए अलोंग द झील लेक हमने फिंगर बनाने की कोशिश किया है। यही टोटल 8 फिंगर है। अब यहाँ पे विवाद क्या है, चीन भी 1 से 4 तक, चीन भी ये भारत का हिस्सा मानता है। ये लाइन हम बताए हैं, एक फिंगर नंबर 1 से 4 तक तो भारत का क्लियर हिस्सा है, लेकिन भारत इस बात को नहीं मानता है। भारत दावा करता है 8 फिंगर पर कि 8 फिंगर भारत का है। तो इसीलिए अभी 5 से 8 को विवादित रखा गया है, लेकिन 1 से 4 जो है वो भारत के हिस्सा में क्लियरली वो चीन भी मानता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे विवाद हुआ था कि ये 4 नंबर फिंगर को इनक्रोच करने का कोशिश किया था PLA। ठीक है, तो वो जो है यहीं से 4 नंबर पर जो वो विवाद की स्थिति आया था, तो यहीं पे जो घटना हुआ था आप जानते हैं 15 जून। ठीक है, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए और चाइना भी बहुत ही बड़े पैमाने पर हताहत हुआ, उसके सैनिक भी, लेकिन वो ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, तो ये आप जान गए 8 फिंगर के बारे में जान गए। चलिए, और यहाँ पे जब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्लेश हुआ 15 जून को, संघर्ष हुआ, तो आखिर फायरिंग क्यों नहीं हुआ? तो फायरिंग नहीं होने का मेरे पास एक समझौता है। ठीक है, 1993 ईस्वी का एक समझौता है, BPTA कहते हैं, बॉर्डर पीस ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। इसके तहत जो है नियम है कि जब चीन और भारत का सेना आपस में सामने में जो LAC के 2 किलोमीटर जो है, LAC के 2 किलोमीटर एरिया तक में किसी भी प्रकार से विपन से फायरिंग नहीं करेगा और किसी प्रकार से संघर्ष होने से अपने आप को बचाएगा। तो ये अच्छी बात था इस संघर्ष का कि दोनों ने इस जो है संधि को पालन किया। किस संधि को? 1993 ईस्वी के BPTA संधि को। ठीक है, चलिए, उसके बाद से 1914 ईस्वी में मैकमोहन लाइन पड़ा चीन और भारत के बीच में, जो हम लोग जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं। ये शिमला समझौता के बाद से पड़ा था, लेकिन इस मैकमोहन लाइन को भी चीन स्वीकार नहीं करता है। तो चलिए, इधर का हम लोग फैक्ट देख लिए और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो तनाव के कारण में आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये भारत का जो रोड का निर्माण चीन के तनाव का एक कारण है। और चीन भी एक रोड वहाँ पे बनाया है, हाईवे G219 हाईवे है, उससे भारत को जो है एक प्रकार से सिक्योरिटी चैलेंजेस महसूस होता है। तो एक दूसरे में जिस प्रकार से वो विश्वास पनप रहा है, ये सब संघर्ष का कारण हो सकता है। और अगर अलग से बात करें तो चीनी इंक्रोचमेंट जो हुआ, अतिक्रमण जो हुआ गलवान घाटी में, ये संघर्ष का जो है तात्कालिक कारण बना। ठीक है, चलिए फैक्ट पर बात करते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा खारा झील अगर कोई है तो पेगोंग है, सबसे ऊंचाई पर। ठीक है, अगर पेगोंग झील की जल की खारापन की बात करें तो ये जान लीजिए कि नॉर्मल पानी से खारा है, लेकिन समुद्र के पानी से कम खारा है, यानी बीच में है, तो खारा ही है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा अनमार्क्ड सीमा, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सीमा जो कि अनमार्क्ड है अभी तक, वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच में। ठीक है, जो संघर्ष हुआ गलवान के घाटी में भारत और चीन के सेना में, अगर ये पूछा जाएगा किस पॉइंट पे हुआ, तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर संघर्ष हुआ था। ठीक है, श्योक नदी के बारे में हम लोग बताए थे कि श्योक नदी जो सिंधु नदी का सहायक है। ठीक है, और अगला चीज़ हम बता रहे थे कि गलवान का जो उद्गम है वो जो आप देख रहे हैं अक्सर चीन से है, चीन से होते हुए इधर आता है। तो मित्रों, आज का ये फैक्ट का क्लास कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।